हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री व्रत जो आने वाला है उसकी पूजा विधि कैसे करनी है, किस तरह से ये व्रत रखना है। पहली बार व्रत रहना चाहती हैं जो महिलाएं तो ये व्रत कैसे रखें, और जो पूजा नहीं करना चाहती वो पूजा कैसे कर सकती हैं। बिना पूजा के भी व्रत आप कर सकते हैं। और पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आपको और आप सभी बहनों को और आपके परिवार को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करे। आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री का व्रत आने वाला है, ऐसे में हमारी बहुत सारी बहनें जिनको इस व्रत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो उनको लगता है हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते तो ये बातें उनको ज़रूर बताते, पूजा कैसे करनी है, किस तरीके से की जाती है। और आज के वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत कैसे रखना है ये सारी जानकारी बताने वाली हूँ। सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से ही इस व्रत को करती हैं। वट सावित्री के व्रत करने से सुख, समृद्धि और संपूर्ण सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है। और इसलिए सभी सुहागिन महिलाओं को, अगर आप अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं इस व्रत का नियम क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है, सामग्री हमें क्या लेनी चाहिए, फेरे हमें कितने बार लगाने चाहिए, नई साड़ी पहने या पुरानी साड़ी पहने, ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ताकि आप इस व्रत को पहली बार भी करने जा रहे हो तो आपसे कोई भी गलती ना हो और व्रत करने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, इस व्रत का जो पालन होता है वो आपको एक दिन पहले करना होता है। एक दिन पहले ही आपको बाल धोना है, नहाना है और अपने जो नाखून है वो काट लेने हैं और शुद्ध हो जाना है। आपको बिना लहसुन प्याज वाले भोजन ही इस दिन करने हैं। दूसरे दिन जिस दिन व्रत है, इस दिन आपको सुबह सवेरे उठकर स्नान लेना चाहिए, यानी स्नान करना चाहिए। और वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत है, तो आपको इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। इसके बाद वट सावित्री के व्रत में कुछ जगह पर नई साड़ी पहनकर पूजा करने की रिवाज होती है और कुछ जगह पर शादी के जोड़े पहनकर भी इसको पूजन किया जाता है। तो अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप नई साड़ी पहनकर इसकी पूजा करें, या आपके घर में पहले से ही इस पूजन को किया जाता है तो शादी के जोड़े पहनना चाहते हैं तो आप शादी के जोड़े पहनकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। या आपके पास जो भी लाल पीले रंग की चटक साड़ी है, स्वच्छ साड़ी है, उसे पहनकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप दोनों हाथों से पहले तो मेहंदी लगा लें और पैरों में महावर भी लगा लें, जिसे आलता कहते हैं, और नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाएं। अब आपके पास में मांग टीका है तो इस मांग टीके को जरूर पूजें, क्योंकि मांग टीका हमारे सुहाग की निशानी होता है और हमें 16 श्रृंगार करके इस दिन पूजन करना चाहिए। अब आप तैयार हो जाएं और सबसे पहले आप दोनों अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो उसमें बड़े का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी पूजा हो उसका शुरू और समापन दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही हमें करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं वट सावित्री पूजा की विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, जो वट सावित्री की पूजा होती है इसमें काले चने का विशेष महत्व होता है। तो आप एक रात पहले ही काले चने भिगो कर रखें और उसके बाद सबसे पहले हमें पूजा के लिए तैयारी करनी होती है। तो आप चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर के एन तैयार कर लें। एन तैयार हो जाएगा तो आप रात को एक मोटी चावल भिगो कर रखते हैं, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप पीस लें, इसका भी एन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमें आवश्यकता होगी फूल, धूप, रोली, सिंदूर, और उसके बाद हमें 5 प्रकार की फल की भी आवश्यकता होगी। तो वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष को आम लेकर के जल से सींचा जाता है। इसमें आम की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है और आपको इसकी आवश्यकता भी होगी। इसके बाद इसमें कच्चे सूत की ज़रूरत होगी। कच्चा सूत से माला बनाई जाती है और जो कच्चा सूत से बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए लपेटी जाती है। उसके बाद जो प्रसाद के लिए भीगे हुए चने होते हैं, जो कि 5 प्रकार के फल, पूरी, गुलगुला या आप मिठाई भी ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रसाद के प्रयोग में लाएं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है सावित्री की पूजा में बांस का पंखा। तो अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो आप इस पूजा में जरूर शामिल करें। इसके अलावा एक पान सुपारी में मौली लपेटकर आप गणेश जी के रूप में लें, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी बरगद के पत्तों की। बरगद के पत्तों से गहने के रूप में धारण किए जाते हैं। जूड़े में या चोटी में आप लगा सकते हैं और उस पत्ते को 24 घंटे लगा रखने दें।
उसके बाद अगर आप इस व्रत को घर पर ही खोलना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले ही बरगद की डाली घर मंगवा कर आप गमले में लगा लें और आप भूल से भी व्रत वाले दिन बरगद की जो डाली होती है उसको ना तोड़ें। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और एक दिन पहले ही आप मंगवा लें डाली और गमले में लगा लें। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेनी है जो कि आपको बरगद के जो जड़ होती है उसको सींचना है। इसके अलावा आपको पूजा में श्रृंगार के सामान की आवश्यकता होगी। कम से कम 5-7 चीज़ें आप जरूर खरीद कर लाएं। इसके अलावा आप कपड़े भी चढ़ा सकते हैं, आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, चुंदरी चढ़ा सकते हैं, आप ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। और कहते हैं इन दिनों दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस चीज़ का जितना हो दान किया जाए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सुहाग के लिए होता है। सुहाग का सामान जितना दान किया जाता है उसकी उतनी अधिकता बढ़ जाती है, यानी हमारे जो सुहाग होता है वो उतना ही लंबा होता है। तो आप जो भी श्रृंगार का सामान है आप चढ़ा सकते हैं। उसमें से आप कुछ सामान अपने लिए रखें और कुछ सामान जो है वह आप कहीं पे कोई पंडिताइन हो तो उसको आप दान कर दें। इसके अलावा हमें पूजा के लिए एक चौमुखा दिया लेना है और दीपक जलाने के लिए आप घी लें या तेल के तेल से दीपक भी जला सकते हैं, माचिस ले सकते हैं। ये सारी सामग्री आप जो है एक साथ तैयार कर लें और उसके बाद पूजा के लिए प्रस्थान करें। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भी, अगर आप वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी सबसे पहले आपको पूजा स्थान पर जो वट वृक्ष के नीचे जो पूजा करेंगे वहां पर एन से आपको एक रंगोली बनानी है और उसके बाद आप पूजा के सामान है उस स्थान पर रखें। सर्वप्रथम आप गौर गणेश की पूजा करेंगे। इसके बाद आप वट वृक्ष की जो जल है उससे सींचना है और आपको उस वट वृक्ष को सिंदूर लगाना है। हल्दी लगाएं, दीपक जलाएं, साथ में धूप दिखाएं, फूल चढ़ाएं और जो प्रसाद है उसे चढ़ाएं और जो दीपक आप जला रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है। पूजा के समय उसे जलते रहने देना चाहिए और पूजा के बाद भी वह जलते हुए होना चाहिए। कच्चे सूत लेकर गए हैं उसे बरगद के पेड़ से लपेटते हुए परिक्रमा करनी है। आप 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 51, 108 इतनी परिक्रमा भी कर सकते हैं। वैसे सबसे उत्तम तो 108 परिक्रमा मानी जाती है, परंतु अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप इनमें से कोई भी संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद हमें सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी होती है, जिसके बाद हमें कच्चे सूत की माला बनानी होती है जो कि 12 बार लपेटे हुए 2 माला बनानी है। एक माला हमें वट वृक्ष की जो कि वह पहनाने होती है और एक माला जो है वो हमें स्वयं पहननी होती है। इसके बाद से पार्वती जी की गीत गाई जाती है और आरती की जाती है। इसके बाद वट देवता से गले मिलके हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। हे वट वृक्ष, जिस तरह से सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की उसी तरीके से हमें अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकें, उनकी आयु लंबी हो, यह कामना करते हुए हम इस व्रत को संपन्न करते हैं। फ्रेंड्स, इस पूजन के बाद जो सुहागिन महिला होती है एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, एक दूसरे से गले मिलती है, एक दूसरे को बधाई देती है। तो इस तरीके से पूजन के जो संपन्न किया जाता है और इसके बाद 11 रुपए के चना वृक्ष की जो कलियां होती है ना उस पानी के साथ में निगल कर सुहागिन जो महिला होती है वो इस व्रत को पारण करती है, यानी व्रत खोलती है। तो इस व्रत में बहुत सारी जगह पर नमक का भोजन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जब पूजन के बाद खाना खा लिया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ इस व्रत में नमक वाले भोजन नहीं खाए जाते हैं। एक टाइम का ही भोजन होता है, फलाहारी भोजन। तो आपके यहाँ यह नियम आप देख लेंगे कि आपके यहाँ अगर नमक वाले भोजन खाए जाते हैं तो आप खाएं, नहीं तो इस व्रत में नमक वाले भोजन हमारे यहाँ तो नहीं खाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसा हो वैसे हिसाब से आप रख सकते हैं। नमक वाले जो भोजन होते हैं एक टाइम मीठा भोजन खाए जाते हैं, उसके बाद आप घर में सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लें और सदा सुहागिन रहने का सभी से आशीर्वाद पाएं। इस तरीके से ही वट सावित्री की पूजा संपन्न हो जाती है और उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। कुछ कमी रह गई है तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कुछ और जो आपका प्रश्न हो उसको समझा पाऊँ। मैं कमेंट के जरिए आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगी, तो आप जरूर से कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नहीं तो पुराने हैं तो आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ होती हैं आप तक पहुँचा दी जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे।